हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो बिग बॉस के एक और एपिसोड के साथ उसके रिव्यू के साथ। लेकिन बिग बॉस की इस एपिसोड में करने वाला या डी कोड करने वाला कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे सीज़न में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हों, बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग की गई हो और उसको बैठ के डी कोड किया जाए। हर वक्त जस्ट फाइट फाइट, और फाइट्स भी इनकी ज़्यादातर किचन के अराउंड जो है ना वो ही घूमती हैं, चलती हैं। तो इसी वजह से है कि अभी तक शो उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना कि अच्छा पिछले शोज़ करते रहे हैं। टास्क के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ किचन से लेके चीज़ें चल रही हैं। तो इस एपिसोड में भी जो है ना वो कुछ ख़ास जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया, सिवाय एक पावर टास्क के। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे स्मर्थ और ख़ानज़ादी जो हैं वो आपस में कुछ साइलेंट मूव्स करते हुए तो नज़र आते हैं एक दूसरे की तरफ। तो उसी से कुछ अंदाज़ा हो गया था, शायद उनको भी अंदाज़ा हो गया था कि आज कोई ऐसा टास्क जो है वो आने वाला है। और उसके बाद सारे जो घर वाले हैं वो आप जानते हैं कि समर्थ के चलने का स्टाइल, और जैसे वो बहुत हिल हिल के चलते हैं, तो सारे लोग जो है ना गार्डन एरिया में बैठे उसका जो है ना थोड़ा मजाक बना रहे थे। इनफैक्ट मजाक कर रहे थे, वो भी उसमें शामिल था। तो बस इसी तरह से सब लोग थोड़ी-थोड़ी टुकड़ियों में दिखाया गया, बातें कर रहे हैं। थोड़ा-सा समर्थ और अभिषेक का झगड़ा, जहाँ पे कल एपिसोड ख़त्म हुई थी, ईशा का और अभिषेक का, जो वो थोड़ा दही को लेके, तो उसी पे फिर इन दोनों की भी थोड़ी-सी जो है वो बहस होती दिखाई गई। उसके बाद मुनव्वर, विक्की और अभिषेक जो हैं वो भी पूल के किनारे बैठे हुए थे, और उनको भी बातें करते हुए सुनाया गया, जो टीनेज की प्यार मोहब्बत के बारे में अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए कर रहे थे। तो जो एक और चीज़ जो कल के एपिसोड में भी हुई, और जो मनारा जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली कर रही हैं और अपनी गेम जो अब नज़र आ रही है 2-3 दिनों से, वो ख़राब कर रही हैं। अपने ही घर वालों, अपने ही मकान वालों के ख़िलाफ़ जाके ख़ुद हर किसी के पास जाके अपने घर वालों के ख़िलाफ़ बात करती दिखाई देती हैं, स्पेशली मुनव्वर के बारे में। लेकिन कोई और उनके बारे में कुछ कह दे तो वो उनको गवारा नहीं होता। आज भी वो यूके राइडर के पास बैठी भी जो हैं वो मुनव्वर के ख़िलाफ़ बात कर रही थी। और उसके बाद हर एपिसोड में वो कुछ ना कुछ ऐसा बिलो द बेल्ट जो है ना वो बोल जाती हैं। जैसे कल भी लड़कियों की कैरेक्टर असैसिनेशन को लेके जो है मनारा ने अंकिता को बोला था, और आज की एपिसोड में भी खानज़ादी को लेके, खानज़ादी के बारे में उन्होंने कि इसका बाहर क्या चल रहा है, मैं सब जानती हूँ। तो वो इस तरह की मीन बातें, बिलो द बेल्ट बातें जो है मनारा करती हुई नज़र आ रही हैं, और इस तरह से उनकी अपनी गेम जो है ना वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अपने ही घर वालों, अपने दोस्त कभी को लेके दूसरों के साथ वो उनकी बैक पिचिंग जो है वो करती हुई नज़र आती हैं। कभी किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं। तो आई होप कि इस वीकेंड के वार पे जो है ना उनको एक रियलिटी चेक जो है ना वो मिलना मिलना जो है वो ज़रूरी है। तो इसी तरह से नील और अभिषेक बिल्कुल इस एपिसोड में सिवाय एक दो जो पासिंग शॉट्स थे उसमें, वो या तो बहुत चिल्लाते हुए नज़र आती है ऐश्वर्या, और या फिर जो है ना वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते। वो एक दिन में अपनी पूरी एनर्जी जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। तो बस उसके बाद बिग बॉस जो है वो टास्क अनाउंस करते हैं, और यही उस दिन की हाईलाइट, कल की एपिसोड की हाईलाइट थी। नथिंग स्पेशल, टास्क हाईलाइट करते हैं, टास्क बताते हैं। हर मकान में से जो है वो एक एक लड़की को जो है वो मुंतखब किया जाता है। खानज़ादी को, सोनिया को और अंकिता को, उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। और उसके बाद 3-3 लोगों को जो है ना वो रंग लगा के, तो वो जो पावर मिलेगी टास्क के एंड पे उससे बाहर निकालती जाएंगी। तो पहले राउंड में सब कुछ जो है ना वो बिग बॉस एक्चुअली जो देना चाह रहे थे, या जिस तरह से वो चाह रहे थे कि पावर जाए, तो ये लोग जो है ना गेम को समझते बिल्कुल नहीं है। अपनी वो जिसे कहते हैं ना पर्सनल ग्रजेस और खुन्नस निकालते हैं। तो अंकिता ने भी वही चीज़ की मेरे अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले विक्की उनको जो समझाना, विक्की की ये बात तो है कि वो गेम को अच्छे से समझते हैं, वो बाहर से घोल के आए हैं बिग बॉस को। तो उससे विक्की भैया की जो बिग बॉस कह कह के ले रहे हैं उनको पहले ही वो रोक देते हैं। तो अंकिता ने जो है ना सबसे पहले जो किया कि अपने ही घर वालों को, यानी मकान वालों को, ऐश्वर्या और नील को पहले हल्ले में निकाल दिया, उनको उस पावर वाले उससे बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके साथ सरप्राइजिंगली उन्होंने मुनव्वर को भी
मुनव्वर को भी उस रेस से जो है ना बाहर कर दिया, जो कि बहुत अजीब लगा। बहुत अच्छी इन दोनों की बनती है, लगता है कि इन दोनों के दरमियान अच्छी बॉन्ड है। तो वो जो है उन्हें बाहर कर दिया, और करने के बाद बजाय इसके कि मुनव्वर उनसे नाराज़ होते, वो मुनव्वर के एक दो जो वो कमेंट्री कर रहे थे, कमेंट्स पास कर रहे थे, तो उल्टा उन पे नाराज़ हो जाती हैं। तो मुनव्वर का तो आजकल लगता है बिग बॉस में एक ही काम रह गया हुआ है कि सबसे माफ़िया मांगो, सबसे सॉरी करो, सबके पीछे पीछे फिरो, और यही चीज़ जो है मुनव्वर के गेम को ख़राब कर रही है। कभी मनारा के पीछे, कभी अंकिता के पीछे, और कभी खानज़ादी के पीछे। तो मेरा ख़्याल है इन चीज़ों से हट के जो है ना, अगर मुनव्वर माफ़ियों को छोड़ें, उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है तो ज़रूर माफ़ी मांगे, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है, और अपनी गेम को जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है उनको करना चाहिए। ऐश्वर्या और नील का बहुत जो है ऑब्वियस था, करेंगी, लेकिन अगर थोड़ा-सा गेम स्ट्रैटेजी से वो सोचतीं कि अपने ही घर वालों को वो रेस से बाहर कर रही हैं, तो शायद वो किसी एक को उसमें से बचा लेतीं। इसी तरह जो सोनिया थी, उन्होंने भी ईशा को भी बाहर कर दिया, समर्थ को भी बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने नावेद को जो है उसको भी रेस से बाहर कर दिया, जिसका बाद में फिर नावेद ने पहली दफ़ा भई वो जो है फटे हैं, और अच्छे से उन्होंने जो है सोनिया की क्लास ली है। वजह जो उन्होंने दी थी लैंग्वेज जो है बैरियर है, तो वो कोई इतनी, हर दूसरा बंदा तो यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहा है, और जो लोग दूसरी जिनकी अपनी ज़ुबान है, आया कि वो उनका वो जौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूसरों की समझ में आती है। बहुत सी चीज़ें तो म्यूट करना पड़ती हैं, बीप 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 चल रही होती है, तो इंग्लिश में तो हर दूसरा बंदा, तो ये एक थोड़ा अजीब सा उन्होंने रीज़न दिया था, जिस पे नाविद जो है वो अच्छे खासे फटे थे। उसके बाद रूम नंबर 3 जो दम वाला है, उनसे भी वो बाहर हो जाते हैं। अरुण, तहलका, ये लोग जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी देखें कि कहीं न कहीं फिर जो दिमाग वाले हैं, मुनव्वर फ़ारूकी और उनकी टीम कह लें, तो कहीं न कहीं जो है ना उन्हीं की स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी काम आती है, कि एंड पे जो पावर आती है वो दिमाग वालों के रूम के घर के पास जो है वो आती है। यानी होते-होते ये गेम सबको निकालते-निकालते लास्ट में जो है वो जिगना और रिंकू जी जो है ना वो बच जाती हैं। तो ज़ाहिर है इन दोनों में से कोई एक होगा जिसके पास पावर आएगी, तो जो भी होगा, लेकिन पावर जो है वो दिमाग वालों के पास, उन्हीं के घर में रहेगी। तो ऐसा ही होता है। रिंकू जी ये टास्क जीत जाती हैं, और जिसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि एक्चुअली ये इम्यूनिटी टास्क था। इम्यूनिटी टास्क था, तो अगले हफ्ते के लिए जो रिंकू जी हैं वो इम्यून हो गई हैं, वो इस हफ्ते भी सेफ़ थी। तो ये इन लोगों ने अच्छे से दिमाग नहीं लगा रहे, ना ही बिग बॉस इनको काम पे लगा रहे हैं अच्छे टास्क दे के, कोई मेंटल स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाएँ, तो इसी वजह से चीज़ें बड़ी ये ऑब्वियस चीज़ सी जो है ना करते हैं। इसी दौरान में विक्की भैया की और कोई चीज़ हो ना हो, एपिसोड में विक्की भैया की क्लास होना हर एपिसोड में जो है ना वो एक कंपल्सरी जो है ना वो हो गया हुआ है। तो बिग बॉस ने टास्क के शुरू में ही मना किया था कि कोई भी मशवरे नहीं देगा, ये तीनों जो कंटेस्टेंट्स हैं ये अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिसाइड करेंगे। तो इस दौरान में विक्की भैया एक दो दफ़ा दोबारा बोले बोले तो और लोग भी थे, लेकिन वो हमेशा की तरह बिग बॉस ने विक्की को कमरे से, एक्टिविटी एरिया से बाहर निकाल दिया। सोनिया और जो नाविद हैं, इनकी अच्छी खासी जो है उसके बाद बहस हुई है, अच्छी खासी इनकी आपस में जो है वो हुई है। और पहली दफ़ा जो नाविद हैं वो उन्होंने सोनिया को कन्फ्रंट किया है। सोनिया को क्या, किसी को भी घर में कन्फ्रंट किया है, वो इतने बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनको डबल स्टैंडर्ड, टू फेस, ये वो सारा कुछ जो है वो बोला, और इस पे मुनव्वर और अभिषेक भी बात करते हुए नज़र आते हैं कि ये बड़ा फेक सा रीज़न था लैंग्वेज बैरियर को लेके, ये वजह जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि उन दोनों के दरमियान जो है ना वो अच्छी जो है वो बॉन्डिंग जो थी वो हो रही थी। तो इसी तरह टास्क का एंड होता है। रिंकू जी यानी दिमाग वाले घर का बंदा जो है ना वो जीत जाता है इन द एंड, पावर उनके पास चली जाती है। पता नहीं इसके साथ अब और क्या पावर आएँगी, फ़िलहाल तो ये है कि वो नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो इम्यून जो है हो जाती हैं। ऐश्वर्या और नील इस एपिसोड में बिल्कुल जो है वो दिखाई नहीं दिए। बाकी भी एपिसोड कोई एक एवरेज सी एपिसोड थी, सिर्फ़ ये एक टास्क करवाया गया था। इसके अलावा नथिंग स्पेशल। तो मज़ा नहीं आ रहा उस तरह से जिस तरह पुराने बिग बॉस होते थे, बहुत माइंड गेम्स होती थी, टास्क होते थे।
तो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ़ टास्क के जो किचन के जो है ना इर्द-गिर्द जो है वो बिग बॉस चल रहा है। तो कब तक ऐसा चलता है, लोग कितना इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पर्सनली हमें तो उतना मज़ा नहीं आ रहा जितने कि जो पुराने बिग बॉस थे, उनको देख के जो है वो मज़ा आता था। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या मुझे लगता है कि मुनव्वर की गेम स्पेशली मनारा की वजह से और बाकी लड़कियों की वजह से, बाकी लड़कियों से मुराद अंकिता की, कि जिनसे वो रिश्ते बना रहा है, उनकी वजह से मुनव्वर की गेम जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है। हालाँकि बीच-बीच में वो अपने वन लाइनर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, कल भी जैसे कि जीते उन्हीं के घर वाले हैं, वो नज़र आते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें साथ ना हों तो वो ज़्यादा खुल के खेल सकते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बिग बॉस की नई-नई अपडेट के साथ मैं वीडियो लेके आऊँगी। बाय।